सी। सो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि या इस क्वेश्चन में डाउट सी आ सकती है। सी, if two similar spring each of spring constant is k1 are joined in series, okay, the new spring constant and the time period would be changed by what factor, okay। तो यहाँ पे तुम ये सोचोगे फिर नया क्या है इसमें, मतलब इन्होंने तो बोला कि दो स्प्रिंग है, फिर नया वाला क्या चीज़ होते हैं। देखो ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, देख ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट लटका रखा है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि के वन है, क्योंकि दिया हुआ है के वन तो के वन लेते हैं, के वन है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और के क्या है मेरा, के वन है, ठीक है। इसका मास एम ले लो लेट्स से, ठीक है। ये हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है, के वन है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, ये तो एक चीज़ तो ये मिल गया, और दूसरा मुझे ये मिल गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, हाँ। दूसरी चीज़ मुझे ये मिल गई। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये ऐसे ही सेम सेम अगर हमारे पास है, तो मैंने उनको अगर दो को सीरीज में ले लिया, एक लिया और फिर एक और कर लिया, ठीक है। तो के वन मतलब सेम और इसका भी सेम, देखो सेम सेम स्प्रिंग मैंने सीरीज में दो ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो के इफेक्टिव निकलेगा उसको हम नया वाला बोल रहे हैं, समझ रहे हो। ये जो बोल रहे हैं ना कि न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द टाइम पीरियड वुड बी व्हाट, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को सॉल्व करने पे, तो जब सीरीज में होता है तो कैसे मैंने बताया था, वन अपॉन के इफेक्टिव होता है ना ये वाला, अब इजक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, ठीक है। वीडियो में भी ऐसा बताया है। तो इनको जब सॉल्व करोगे ना तो के इफेक्टिव आ जाएगा, क्या आएगा, के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, के इफेक्टिव आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा नया वाला के इफेक्टिव। देखो ये नया न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के इफेक्टिव है ना, यस। अब यहाँ पे देखते हैं हम, हम्म सी वेट 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 वेट, मैंने क्या किया भाई, ओके। ये ना वन पर के वन, ओ मैंने क्या गलती कर दिया। के टू कहाँ से आएगा बताओ तुम, दोनों के वन ही है ना। दिमाग भाई, बताओ तुम ही बताओ। ये तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा किसे हो रहा है, यहाँ पे भी के वन ही रहेगा, यहाँ पे भी के वन ही रहेगा। ऊपर क्या बन गया, के वन का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, मतलब स्क्वायर भी मत करो, चलो अभी रहने दो उसको के वन ही, क्योंकि कट जाएगा। और यहाँ पे टू के वन, ठीक है। तो देखो एक के वन कैंसिल, तो के इफेक्टिव क्या हो गया, इक्वल टू के वन बटा टू। और इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन बटा टू अगुना के वन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो तो नया वाला के इफेक्टिव और पुराने वाले में क्या अंतर है, ये वन बाई टू आ गया ना इसका कोफिशिएंट। तो इसलिए ऑप्शन में हमारे पास पहला वाला क्या है, वन बाई टू। देखो हर एक ऑप्शन में क्या है, हर एक तो नहीं, देखो इस वाले में वन बाई टू है, इस वाले में वन बाई टू है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर दूसरा वाला नहीं भी निकलेगा तो समझ लेंगे ये दोनों तो हम कभी नहीं लगाएंगे, ठीक भाई। हम ये आतु तुक्का मारेंगे भी तो ए और डी वाले ऑप्शन में मारेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो अब ये होगा या ये होगा, ये कैसे देखेंगे, ये एग्जाम में बता रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, टाइम पीरियड। हम्म देखो, अब बोलोगे कि मुझे कैसे पता चला कि हमने जो पहले निकाला है ये चीज़ के इफेक्टिव वो पहला वाला ही है, ये वन बाई टू है, ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखो पहले उन्होंने क्या बोला है, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड। तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है, फिर टाइम पीरियड बोला है। तो अभी जो मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला ना, देखो इस वाले में और इस वाले में क्या रिलेशन है, वन बाई टू का अंतर है, वन बाई टू का। तो इसलिए पहला वाला जो होगा वन बाई टू होगा, क्योंकि पहले बोला है, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड का देखो क्या होता है। एक तो इसका टाइम पीरियड तुमने निकाल लिया, अब इसका टाइम पीरियड निकालेगा तो क्या होगा, बस वही फर्क रहेगा ना इसमें, कि अगर तुम इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, हाँ, 2 पाई अंडर रूट एम ही रहेगा, और यहाँ पे के इफेक्टिव, ठीक है, के इफेक्टिव
के इफेक्टिव क्या है तुम्हारा, के वन बाई टू है, तो इसको रखोगे यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्टिव क्या होगा तुम्हारा, देखो के इफेक्टिव को ना हम ऐसा रख सकते हैं के वन बाई टू, राइट, तो के वन बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। यस, तो ये हमारा आ गया। हाँ, ये बाद में। तो अब इन दोनों में देखने के क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मान के चलो इसको पहले बोल दो T1 और इसको बोल दो T2। सो T1 डिवाइडेड बाई T2 कर दो। तो T1 ऊपर लिख दो क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1, और नीचे लिख लो 2 पाई T2 का, और अंडर रूट, देखो इसको ना मैं रूट ऐसे लिखता हूँ, रूट टू बाहर कर लिया और फिर अंडर रूट एम बाई के वन ऐसे कर लिया, ठीक है। रूट एम बाई के वन, रूट एम बाई के वन खत्म, 2 पाई खत्म। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, हाँ, ये जो रूट टू है ना, रूट टू को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो T1 के साथ, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कट होकर के सब वन बचता है ना, कुछ नहीं तो वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2, और यहाँ पे T2, ठीक है। सो T2 मतलब ये बाद में आया ना, नया वाला T2 बाद में आया ना, देखो ये ऐड किया तभी तो नया वाला आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, T2 इक्वल टू रूट 2 T1। तो देखो T2 और T1 में क्या नया आ गया, रूट 2 आ गया बीच में रिलेशन। तो इसलिए कौन सा होगा यहाँ पे, रूट 2 कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे है, राइट। तो हमारे पास डी, समझ में आया ये चीज़। चलो भाई, नया का मतलब यही हो रहा था, ठीक है ना, कि हम जब ऐड कर देते हैं तब। और उन्होंने वैसे बोलना चाहिए था कि भाई पहले ये ले लो फिर दूसरा लो, लेकिन नहीं, थोड़ा दिमाग अपने से लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो।